हे गाइस, तो वेलकम इन आवर स्टेशन। जैसा कि मैं आज आप लोग के लिए फिजिक्स में जो भी एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या आप जो जिस भी एग्जामिनेशन का प्रिपेयरिंग कर रहे हैं सभी एग्जामिनेशन के इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू कुछ लेकर आया हूँ जो कि आपके फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट चैप्टर से कि बोल सकते हो आप लोग पढ़े होंगे। एसआई यूनिट एंड लॉ रिलेटेड आपके क्वेश्चन है। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट चेंज इवन आफ्टर चेंजिंग प्लेस। यानी कि किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी चेंज नहीं होता है। तो मास यानी कि द्रव्यमान या घर्षण कारण या बल या गुरुत्वाकर्षण कारण। तो कभी भी चेंज नहीं करता है, तो कभी भी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि द्रव्यमान, यानी कि मास कभी चेंज नहीं होता, बाकी सब चेंज हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पेयर सेकेंड इन द यूनिट ऑफ। एम्पेयर सेकेंड इकाई किसका है? चार्ज, शक्ति, वोल्टेज या ऊर्जा। तो चार्ज यानी कि आवेश होता है, कूलम्ब का ऐसा नहीं बोलते। एम्पेयर सेकेंड आपका चार्ज का है। ठीक है, शक्ति क्या होता है गाइज? वाट होता है। और ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा का जूल होता है। ठीक है, और यहाँ देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है। ठीक है, क्यू बराबर क्या होता है? आई टी, यानी कि क्यू से चार्ज हो गया, आई से इलेक्ट्रिक करेंट बोलते हैं, जिससे एम्पेयर होता है इस यूनिट, टी से टाइम होता है और टाइम का यूनिट सेकेंड होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इलस्ट्रेट नेटवर्क फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इन्हीं में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाते हैं? बताइए। जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होने शुरू होती है। ये है कि जब एक बस अचानक शुरू होती है तो हम तब यात्रियों के पीछे और झटका लगता है, यानी कि बस में आप बैठते हो ना, अचानक आगे की ओर, जब स्टॉप होता है तो पीछे की ओर, फिर आगे की ओर ब्रेक लगता है। तो ऐसा जो रूल है ना, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग थे। ठीक, और रॉकेट जो लॉन्च करना है ये थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, देखिए अब एक्सप्लेन कुछ किया गया। गति के प्रथम नियम को क्या बोलते हैं हम लोग? जड़त्व का नियम बोलते हैं वैसे, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन के फर्स्ट नियम के अनुसार, यानी कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी। वस्तु पर कोई बाहरी बल जब तक मतलब उस पर ऊपर से कोई बल नहीं लगा तब तक अवस्था में चेंज नहीं करता है। यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में तो एक समान चाल से चल रेखा पर चलती रहेगी जब तक उस वस्तु पर बाहरी बल न लगाया जाए, जिससे कि इसने क्या कहते हैं, गति का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यदि आपको रेलवे से एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, गति का दूसरे नियम को जानते हैं, जिसे हम लोग संवेग का नियम भी कहते हैं। न्यूटन की गति द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु से रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाया गया बाहरी बल के अनुक्रमानुपाती होती है एवं संवेग परिवर्तन पर लगाया गया बल के समय होता है। इसे गति का द्वितीय नियम कहते हैं। इस नियम को संवेग का नियम भी कहते हैं, यानी कि इसे फॉर्मूला होता है पी बराबर एम भी। ठीक है, या एफ बराबर एम ए, जो कि एफ फोर्स का जो है ना, फोर्स का पूछता भी है। एफ बराबर एम ए, बताइए फॉर्मूला किस लॉ से? सेकंड लॉ से मिलता है। ठीक है, एफ से फोर्स होता है, एम से मास, एस एक्सलरेशन, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, अब थर्ड लॉ, यानी कि न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। गति के तृतीय नियम को क्रिया क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। यानी कि थर्ड लॉ में आप लोग जानते होंगे, जैसे कि मन बोल सकते हो एग्जाम्पल में, स्विमिंग करना है। ठीक है, साइकिल चलाना, तो आगे चल रहा है फिर पीछे हो रहा है, यानी पैडल मार रहे तब साइकिल चल रहा है। ठीक है, या आप देखो कि कोई भी चीज़ है नाव में, नाव को जैसे स्पेस से हटाते रहो पानी को तो नाव आगे और बढ़ रहा है, ये थर्ड लॉ के होता है। ठीक है, या बंदूक से गोली मार दी है। ठीक है, न्यूटन गति का दूसरा नियम का पूछ रहा है, इसमें बताइए कौन है एग्जाम्पल। बल के प्रभाव संबंध में सहायक होते हैं या ऊर्जा संरक्षण के नियम से जाता है। ये बल के प्रभाव के संबंध में सहायक होते हैं, यानी कि बल का हमको बताया भी, फोर्स का आपको इससे फॉर्मूला भी मिलता है ए बराबर में। न्यूटन की गति का नियम का प्रकाशन किस शुरुआत हुआ? 1687 या 1778? तो 1687 में। आपको पता होगा इन्होंने प्रिंसिपिया बुक लिखे थे, इन्हीं का लिखा हुआ है, उसी बुक से मिला था। त्वरण का आयाम क्या होता है? डायमेंशन ऑफ एक्सलेशन इज, यानी कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला पूछ रहा है। ऐसे तो त्वरण का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड का होल स्क्वायर, और ये बराबर क्या होता है? v/t। ठीक है, v यानी कि l के पावर 1, m बराबर 0, t पावर -2 होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका ये क्या है, मतलब कि बोल सकते हो गाइस, ये आपको न्यूमेरिकल है। 100 kg की वस्तु 5 kg मीटर प्रति सेकंड 15 मीटर प्रति सेकंड बढ़ती है, इस पर एक समान त्वरण लागू कहता है, तो वस्तु पर बल की परिभाषा ये पूछ रहा है। एम दिया है। ठीक है, आपका क्या नहीं है, ए निकालना, तो ये बड़ा फॉर्मूला होता है ना v-u/t। ठीक है, देखिए इसमें दिया है ना 5 मीटर प्रति सेकंड, 15 था। शुरू वाला जो होता है ना यू बोलते हैं, और जो सेकंड होता है उसे भी बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट यानी कि नंसेला। तो 15 में से 5 घटाओ 20 बचेगा, बटा में आपको टाइम टाइम दिया होगा ना, v-u/टाइम। और टाइम भी कभी भी इसका क्या दिया है, 15/10, यानी कि 2 यहाँ दिया होगा। देखते हैं, 100 kg वस्तु पर 5 मीटर सेकेंड 15 मीटर सेकेंड, इस प्रकार समान त्वरण लगाता है, तो वस्तु प्रत्येक की बल की गणना ए बराबर v-u/t। टाइम के यहाँ क्या रखा है, देखिए v बराबर u+c/t या e। देखिए इसका आंसर 200 न्यूटन होगा, बट यहाँ पे टाइम नहीं दिख रहा। ठीक है ना,
टाइम तो होना चाहिए। अच्छा इंग्लिश में दिया, वही तो सही इंग्लिश में दिया है। देखिए द स्पीड ऑफ बॉडी 100 kg इंक्रीज 5 मीटर से 15 इन 5 सेकेंड। वही सोचो हिंदी में दिया है। तो 15 में से 5 गया है, कितने बचेंगे 10। 10 को 5 से घटाओ 2 बार में, ठीक है। तो 2 मेरा निकल गया, ये आपका ए आ गया। और यहाँ सी आपको क्या बोलते हैं, एम दिया आपको 100 kg। तो 100 को 2 में गुना करो, कितना जाएगा 200। और बल का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, एफ का न्यूटन। तो 200 N, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु की गतिशील में 0.02 सेकंड में 10 kg मीटर प्रति सेकंड का परिवर्तन होता है, तो वस्तु पर कार्य करने का बल ए पूछ रहा है। तो ए प्रोपोर्शनल है P/T के, ए बाय P/T, यानी 0.02 सेकंड को आप 10 से डिवाइड करिए तब 500 N आ जाएगा न्यूटन, ठीक है। ये सब आपका, ये आपको देख सकते हो सामने, देखिए स्क्रीन पर। मैं आप लोग करवाऊंगा जो कि न्यूमेरिकल ना हो, ठीक है ना। उस भौतिक मात्रा का नाम बताया जो बल और वेग के गुणनफल बराबर होता है, तो क्या होता है, ऊर्जा के, ठीक है। एक भौतिक मात्रा राशि जो कभी नकारात्मक नहीं होता है, यानी क्या नेबर भी नेगेटिव, बताइए। तो दूरी, बल, त्वरण, वेग। देखिए बल कभी भी क्या हो सकती है आपका, पॉजिटिव, नकारात्मक हो सकता है भी है, ठीक है। त्वरण भी हो सकता है, वेग भी हो सकता है, ठीक है। बट ये दूरी कभी नहीं होती, ठीक है ना। दूरी हमेशा बोलते हैं कभी माइनस में दूरी जा रहा नहीं ना। निम्न जोड़ों में से कौन सा हमेशा एक ही दिशा में होता है, बताइए। बल वेग, बल त्वरण, बल विस्थापन या बल संवेग। तो एक ही दिशा में, तो बल और त्वरण, यानी कि फोर्स और एक्सलरेशन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन शो द रिलेशनशिप बिटवीन। गति का प्रथम समीकरण का किसके बीच में संबंध बताता है, तो वेग और समय के बीच में, क्या वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में, जैसे v/u + ct। ओके, तो ये आपका शॉर्ट वीडियो था, 1 मिनट का, मतलब कि सॉरी 6 मिनट का वीडियो थे, जो कि मैं आप लोग के लिए लाया। एंड नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और फ्रेंड के साथ शेयर करिए। थैंक यू गाइज।